गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी और वेओशान दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। लैनवांग जी जो अपने फिंगर्स में यहाँ पे अपनी पार्ट्स को जमा करता है और विंग के ऊपर अटैक करता है। विंग भी कहाँ कम था, वो भी वहाँ पे अपनी पार्ट्स को जमा करता है और वांग जी पर अटैक करता है। वो दोनों तो अब यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड्स ही निकालने लग जाते हैं। वांग जी वजह से सारे नियम ही भूल गया था कि यहाँ पर क्लैन के अंदर ऐसे लड़ना मना है और वो लोग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड्स निकाल के फाइट करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ लैंसचैन को यहाँ पर वांग जी ने क्या किया इन हरकतों के उन्हें पता चलता है और वो समझ जाते हैं कि वांग जी की बॉडी के अंदर भी ये सारी हरकतें कर रहे हैं और वो अपना सर पकड़ लेता है। जांग चैंग जो अपनी बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था और कहता है, हाँ दिख रहा है कि आपको अपने भाई पे कितना भरोसा है। मुझे तो पता ही था वो ट्रबल मेकर जब तक कुछ यहाँ पर मुसीबतें खड़े ना कर दे उसका पेट भरता कहाँ है। जांग चैंग क्या यहाँ पर अब तुम मेरे साथ चलोगे और उन्हें कंट्रोल करने में मेरी हेल्प कराओगे। जांग चैंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है वो तुमसे कंट्रोल में आएगा ही नहीं। और वो लोग अब यहाँ पे हीलर रूम के बाहर पहुँचते हैं और जैसे ही वो लोग डोर खोलने चाहते हैं उठते में वो डोर टूट के बहुत दूर जाके गिरता है। और जांग चैंग और लैंसचैन अब अंदर देखते हैं कि वांग जी और विंग ने लड़ के उस पूरे कमरे की हालत तबाह कर रखी थी। बेड्स और वहाँ की जितनी मेडिसिन रखी हुई थी सब टूटी फ्लोर पर पड़ी हुई थी और वो दोनों अभी भी यहाँ पर शॉर्ट फाइटिंग कर ही जा रहे थे। अब वो लोग तो फाइट करते हुए अपने रूम के बाहर आ गए थे और यहाँ पर अब वो लोग ग्राउंड के अंदर खड़े होकर लड़ रहे थे। सारे डिसाइपल्स तो वहाँ जमा होना चालू हो चुके थे और वो लोग देख रहे थे वांग जी और विंग दोनों बहुत गुस्से में एक दूसरे को यहाँ पर अटैक कर ही जा रहे थे। और लैंसचैन उन्हें ऑर्डर देते हैं, अपनी आवाज़ ऊँची करते हैं और कहते हैं, वांग जी वेओशान मैं तुम दोनों को ऑर्डर्स देता हूँ यहाँ पे रुकने के लिए। पर वो लोग उसके ऑर्डर्स को ही डिनाई मार देते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। लैंसचैन को अपनी लाइफ का पहला शौक लगता है कि उनके ब्रदर जो उनकी सारी बात मानता है वो यहाँ पर उनके ऑर्डर्स को छोड़कर अभी भी लड़े जा रहा है। यहाँ पर वांग जी को आखिर ऐसी कौन सी चीज़ ने इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि वो अपने भाई की बात नहीं मान रहा। नियम जिसके लिए सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं वो इंसान खुद ही नियम तोड़ने पे तुला हुआ है। लैंसचैन अब हार ही मान लेते हैं और अपने पावर इस्तेमाल करने ही वाले थे कि उतने में जांग चैंग अब उनका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि जेबुजुन जो चीज़ यहाँ पर एक सुई कर सकती है आप उसके लिए इतनी बड़ी तलवार क्यों निकाल रहे हैं। लैंसचैन अब यहाँ पर जांग चैंग को देखते हैं और जांग चैंग अपना गला साफ करता है और कहता है, विंग तुम्हारे पीछे डॉग। और यहाँ पर ऐसा कहते हुए बाहर से ही वहाँ एक डॉग क्रिएट कर देता है। उसे देख के ही विंग बहुत तेज़ से चिल्लाता है और वांग जी अपनी स्वॉर्ड को छोड़ के अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेता है। और यहाँ पर विंग तो उसे देखकर अपनी जगह पे फ्रोज ही हो गया था। यहाँ पर अब ऐसे सब कुछ देखती है लैंसचैन पहले तो वहाँ से सारे डिसाइबल को भेज देते हैं और उसके बाद अब विंग और वांग जी लैंसचैन के सामने अब उनके रूम में थे और अपने घुटनों के बल नी डाउन करके यहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पे उन लोगों को अब लैंसचैन बहुत गुस्से में देख रहे थे और अब कहते हैं, लैन वांग जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम भी ऐसे रोज़ तोड़ सकते हो। वांग जी अपना सर नीचे झुका देता है और यहाँ पर लैंसचैन अपना थोड़ा अब गुस्सा शांत करते हैं और अपनी काम वॉइस में कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो ये बहुत बड़ा मैटर है और अगर ये क्लैन से बाहर गया तो बहुत कुछ हो सकता है। मास्टर वे आपको भी यहाँ पे इस मोमेंट के सीरियसनेस को देखना चाहिए। आखिर आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। वांग जी अपने भाई से माफ़ी मांगता है और विंग भी अब यहाँ पे जेबुजुन से माफ़ी मांगते हैं। लैंसचैन कहते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ डिसाइड किया है कि आप दोनों यहाँ पर अब सेक्टर लीजन में जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप लोग सेक्टर लीजन में रहने वाले हैं और आप लोगों ने जो अभी किया है उसके लिए आप लोगों को पनिशमेंट मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर सारे डिसाइपल्स यहाँ सवाल उठाने लगेंगे, इसलिए मुझे माफ़ करना। पर आप दोनों को कोल्ड बॉन्ड में अब यहाँ पर पूरे 5 घंटों तक रहना होगा। वहीं ये सुनते ही कहता है, क्या पहले यहाँ पर शिचनगा ये जगह इतनी ज़्यादा कोल्ड है और आप चाहते हो कि मैं 5 घंटे तक वहाँ रहूँ। यहाँ पर वांग जी अब घूर के विंग को देखता है और विंग अपना मुँह बंद कर लेता है और अपना सर नीचे झुकाते हुए अब उन्हें वो करते हुए कहता है, ठीक है यहाँ पर मुझे मेरी पनिशमेंट मंजूर है। और यहाँ पर अब लैंसचैन जांग चैंग को कहते हैं कि यहाँ पर तुम इनके ऊपर नज़र रखना जब तक ये लोग अपनी पनिशमेंट ख़त्म ना कर लें।
जांग चैंग अपने वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों अब कोल्ड पॉन्ड के वहाँ थे। विंग और वांग जी यहाँ पर अपने रूप्स उतारते हैं और सिर्फ अपने आप इनर रूप्स में जाकर उस आइस कोल्ड वाटर के अंदर खड़े हो जाते हैं। विंग जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और वो बार बार अपने हाथों को रब करके अपने फेस पे टच कर रहा था। तब जांग चैंग वहाँ से अब थोड़ी दूर जाकर एक यहाँ पर चट्टान के ऊपर बैठ गया था और अब उन्हें देखते देखते ही वो एक पेड़ से टिकता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। हाँ, 15 मिनट के अंदर उसको तो नींद भी लग जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही केओटिक थी। और दूसरी ओर यहाँ पर विंग अभी भी अपने चिक्स के ऊपर अपने हाथ को रब करके लगा रहा था और यहाँ पर अब उसे अपने फोरहेड पे वो आइसी कोल्ड यहाँ पर वो फोरहेड रिबन महसूस होता है और विंग यहाँ पर अब उसे थोड़ा फिक्स करने लगता है क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा सा अब लूज़ हो गया था। और विंग अब जैसे ही उसे फिक्स करने के लिए उसको खोलने लगता है ताकि उसे वापस टाइट कर सके। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम उसे टच नहीं कर सकती। विंग कहता है यहाँ पर वो लूज़ हो गया है, अगर मैं उसे टाइट नहीं करूँगा वो गिर जाएगा और तुम हमेशा मुझे उससे दूर रखते हो, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तुम्हारे क्लैन के सब लोग इसे वेयर करते हैं, तो चिंता मत करो, मैं इसे खोऊंगा नहीं। उसे कहता है मैंने कहा ना कुछ मत करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। विंग कहता है रहने दो, मैं यहाँ पर खुद से कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है आखिर तुम कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर एग्री होते क्यों नहीं है, आखिर तुम्हें हर चीज़ से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। विंग भी यहाँ पे अब कहता है अच्छा प्रॉब्लम मुझे होती है या तुम्हें होती है। यहाँ पर जब भी मैं कुछ कहता हूँ तुम ही होते हो जो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हो, शट अप शेमलेस। उसके सिवा तो ऐसा लगता है तुम्हें मेरे से बात करने के लिए और कोई वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। विंग कहता बिल्कुल नहीं, अब ये बॉडी मेरी है, मैं इस बॉडी के अंदर हूँ, तो मैं जो चाहे मैं वो करूँ और यहाँ पर अब तुम्हें इसे टच करने की कोई परमिशन नहीं है। यहाँ पर वांग जी कहता है वो मेरी बॉडी है और मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे टच कर सकता हूँ। विंग भी अब यहाँ पर अब वांग जी के पास जाता है और बिल्कुल उसके नेक पर पास जाके उसके कानों में कहता है तो ये बॉडी भी मेरी है, मैं इसे जहाँ चाहूँ वहाँ टच कर सकता हूँ। और ये कहते हुए विंग यहाँ पर वांग जी के यानी कि जो आखिरी इनर रोप थी उसकी यहाँ पर एक नॉट लूज़ कर देता है और उसके कारण विंग की चेस्ट यहाँ पर दिखने लगती है। और ये देखते ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग ये तुम कर क्या रहे हो। विंग कहता है वही जो तुमने कहा, ये मेरी बॉडी है तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, समझे। यहाँ पर मैं मेरी बॉडी को टच कर रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। वांग जी हाँ विंग का हाथ पकड़ के उसे दूर करता है, पर तुम मेरी बॉडी से तुम्हारी बॉडी को क्यों टच कर रहे हो। विंग कहता है तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। और ऐसा कहते हुए विंग अब वांग जी से अब थोड़ा दूर हटता है, अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करता है, फिर से वांग जी की बॉडी को यहाँ फ्रोज़न बना देता है। फिर से वांग जी मूव नहीं कर पाता और अपनी पावर से वांग जी के इनर रोप्स की एक एक यहाँ पर सारे नॉट्स को अनटाई कर देता है और फिर यहाँ पर अपनी पावर से ही उन रोप्स को दूर फेंक देता है निकाल कर। वांग जी ये देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है क्योंकि अब वापस विंग अपनी फिंगर्स में पावर्स जमा करके वांग जी के यहाँ पर अब पैंट्स की तरफ कर रहा था। और वांग जी यहाँ पर विंग के मैजिक से यहाँ पे खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वांग जी अब चिल्लाते हुए बोलता है वेवोशान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना बंद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। विंग कहता है लनवांग जी मत भूलो वो मेरी बॉडी है और मैं मेरी बॉडी को पूरी तरीके से देखा हुआ हूँ, तो मैं जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। और यहाँ पर तुमने मुझे खुद को टच करने से मना किया तुम्हारी बॉडी से। वांग जी जो यहाँ पानी के अंदर विंग की ब्यूटीफुल सी बॉडी का रिफ्लेक्शन देख रहा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर वांग जी अपने मन में कहता है विंग तुम मेरे लिए चीज़ें इतनी टफ मत बनाओ, यहाँ पर जन्म भी है और तुम ऐसे ही अपनी बॉडी को कैसे शो कर सकते हो। वांग जी अब महसूस करता है कि उसके ऊपर का किया हुआ स्पेल अब टूट चुका है और वो जल्दी से जाता है विंग के हाथ को पकड़ लेता है उससे पहले कि वो विंग वो स्पेल अब वापस उसके ऊपर करता। जी हाँ विंग के ऊपर साइलेंट चार्म का इस्तेमाल करता है ताकि अब वो कोई और स्पेल बोल ही ना पाए। यहाँ पर अपने पावर से ही अब उस इनर रूप को वापस अपने पास लाता है और उसे पहन लेता है। यहाँ पर वो गुस्से में विंग को देख रहा था, ऐसा विंग को लग रहा था, पर वांग जी जो अपने मन के अंदर पूरी तरीके से पागल हुए जा रहा था, तो यहाँ पर विंग को ऐसा देख के सोच रहा था विंग मेरे लिए चीज़ें इतनी टफ मत बनाओ,
जहाँ पर मैं खुद का कंट्रोल खो दूँ, वैसे ही तुम्हारी बॉडी में आने के बाद से ही पता नहीं मेरे माइंड में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम्हारे लिए पता नहीं क्यों मैं सारे नियम तोड़ देना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को जिस केज में बंद किया, मैं उसे आज तोड़ के फ्री होना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग, मेरे यहाँ पर पेशेंस को इस तरीके से टेस्ट मत करो। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।